अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सितारा यासीन के घर से रिलेट बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो आजकल वाईटी के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। हेटर्स अपनी तरफ से राग अलाप रहे हैं और हेटर्स ही अपनी तरफ से राग अलाप रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाई नहीं बता रहे, जिन्हें कि आप हेटर्स नहीं मानते हैं या हमें नहीं लगता कि वो हेटर्स होंगे, लेकिन वो भी आपको सच्चाई पूरी नहीं बता रहे, थोड़ी बहुत बता रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ़ हेटर्स को है और हेटर्स ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। हेटर्स का कहना ये है कि सितारा का घर जो है उसके लिए पेमेंट सितारा का सौतेला बाप कर रहा है। किसी का कहना ये है कि सितारा का घर पहले वाला उसके सौतेले बाप ने लेकर दिया। यहाँ तक कि अनवर चाचू जो कि हेटर नहीं हैं, उनकी जो है मैंने 1-2 दिन पहले की वीडियो देखी जिसमें उनका कहना ये था कि सितारा का जो भावलपुर में घर है सिटी में, जो कि फटी आंखों ने दिखाया था और सितारा और उनके बीच में जो है वो जब कलिश स्टार्ट हो गई थी, वो घर जो है वो अनवर चाचा का कहना ये था कि सितारा के बाप की मलकियत था, सितारा के बाप की प्रॉपर्टी बेचकर सितारा ने लिया था। यानी कि बहुत सारी यहाँ पर मिसलीडिंग चल रही है वाईटी के ऊपर। ऐसी न्यूज़ लोगों को दी जा रही हैं जो कि झूठ हैं, फेक हैं या वो मनगढ़ंत हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनगढ़ंत चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो खुद से गढ़ी गई हैं। हमारा काम है एनालिसिस करना, वो हम करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हकीकत से बहुत करीब तर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये था कि सितारा ने जो पहले घर लिया हुआ था, जो कि सितारा ने कहा था कि मैंने अपने बाप के पैसे से लिया है, लोगों का कहना ये था कि वो घर जो है वो उसके लिए कोई कहता है कि आंटी ने इसको पैसा दिया और कोई कहता है कि अंकल ने इसको पैसा दिया। आंटी ने पैसा दिया होगा, हो भी सकता है दिया हो, क्योंकि आंटी जो है वो जॉब करती थी और हेल्प की होगी, सारा पैसा नहीं दे सकती। हाँ, उसमें अगर कुछ पैसा कम पड़ा होगा तो वो दिया होगा। लेकिन दोस्तों, वो घर जो सितारा यासीन का था वो इतना महंगा घर नहीं था। कराची जैसे सिटी में और जिस दौर में वो घर लिया था तो वो घर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख का घर था। तो आप खुद सोच लीजिए कि 20 लाख के घर के लिए इनकी कहानियाँ ये हैं। कभी ये कहते हैं कि 40 लाख माँ ने दिया और कभी कहते हैं कि 1.5 करोड़ अंकल ने दिया। तो तमाम बकवासियात जो है वो तमाम चीज़ें गलत हैं। हाँ, आंटी ने अपनी बेटी की हेल्प ज़रूर की होगी, वो माँ है, हो सकता है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख आंटी ने दिए हों, लेकिन वो घर ही इतना महंगा नहीं था जिसके लिए बकवासियात सुनने में आ रही हैं कि 60 लाख दे दिए, 40 लाख दे दिए, 1.5 करोड़ दे दिए। तो ये सब कुछ बकवास था। हाँ, सितारा ने बाद में अपना भावलपुर में जो घर लिया वो करोड़ों की प्रॉपर्टी था, लेकिन सितारा का चैनल उस वक्त करोड़ों कमा रहा था। अच्छा, सितारा यासीन से रिलेटेड ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश में थी कि सितारा यासीन इस्लामाबाद में घर ले रही हैं और इस्लामाबाद बहरिया टाउन में वो घर ले रही हैं। अच्छा, वो कैसे लोगों को आइडिया हुआ था? क्योंकि सितारा सामान की पैकिंग की बात कर रही थी और सामान का जो है उसकी बुकिंग, शायद बुकिंग की तरफ इशारा था इस तरह। तो लोगों को ये था कि सितारा इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही हैं और बहरिया टाउन में इन्होंने घर लिया। कुछ लोगों ने बात लीक की यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि सितारा ने बहरिया टाउन में घर लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो जगह इसने देखी थी इस्लामाबाद में, उसको सेफ़ सिटी चाहिए था। तो फिर सेफ़ सिटी बहरिया टाउन से बेहतर जो वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पर जो है कुछ ख़वातीन का कहना ये था कि सितारा यासीन ने इतने घर लिए हैं, उसका भावलपुर में घर है, उसने गाँव वाला घर लिया है, उसका जो है वो कराची में भी सुनने में आया था कि उसके 2 घर हैं, और ये भी अब सुनने में आ रहा है कि बहरिया टाउन में घर उसका है या उसने लिया है इस्लामाबाद बहरिया टाउन में। तो उस पर हेटर्स को बड़ी तशवीश हो रही है। साथ में खुद ही शोशे छोड़ते हैं कि सौतेला बाप दे रहा है, माँ ने दिया है। ये भी कह रहे हैं कि सौतेले बाप ने गांव से अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी बेची है, वो दिया है। हालांकि हकीकत ये है कि सितारा की माँ जो है उसने कई साल 8-8 घरों में, अनवर चाचा ने उस दिन कहा 8-8 घरों में वो सफाई का काम करती थी, एज अ मेड काम करती थी। किसी घर में खाने बनाती थी, कहीं वो सफाई करके देती थी। बेचारी 8 घरों से वो काम करती थी। 8 से 10 हज़ार रियाल जो है वो महीने का कमाती थी। उस पैसे से इस हाजी ग़ुलाम ने शॉप्स ख़रीदी थी पाकिस्तान में और वो अपने बच्चों के नाम की हैं। वो बच्चे जो अपने घर की टूटी हुई छतें दिखाते हैं, अपने घर में बारिश का आता हुआ पानी दिखाते हैं। खैर वल्लाह इल्म, अल्लाह बेहतर जानता होगा कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ इन सारे मामलों में सितारा को गंदा करके क्या मिलता है ये मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, ये कहना था कि सितारा का चैनल इतना भी हवा में नहीं उड़ रहा कि सितारा करोड़ों की प्रॉपर्टी ख़रीद लेती है। यहाँ तक कह दिया गया, ये मैंने बात दूसरी वीडियो में करनी थी लेकिन अब यहाँ पर भी लिंक करती है बात, तो मैं बोल रही हूँ कि सितारा जो है उसके लिए यहाँ तक कह दिया गया हेटर्स की तरफ से कि ये जो है
नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो है प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, उससे ये पैसा अर्न करती है। अगर उसने यही काम करना होता दोस्तों, या वो यही काम करने वाली होती, तो आप मुझे बताएं क्या वो यूट्यूब चैनल बनाती और बनाकर वो अपने पूरे ख़ानदान को बना कर देती कि भाई मैं ऐसी हूँ तो तुम लोग भी आओ और मेरे नाम के साथ जलील हो? या फिर वो ऐसी होती, अगर वो प्रोस्टिट्यूशन से कमा रही होती तो फिर उसे यूट्यूब चैनल की ज़रूरत क्यों थी? ये लोग तो ख़ुद ये कहते हैं कि उसने यूट्यूब चैनल बनाया और फिर वायरल होने के लिए हस्बैंड की शादी करवा दी। लेकिन अगर जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो यूट्यूब से इतना नहीं कमाती जितना वो जो है वो ये काम करके कमा रही है, क्योंकि इसीलिए वो घर ख़रीद ली, तो फिर ये बताएं कि उन्होंने फिर अपने शौहर की शादी, जैसे कि ये कहते हैं कि शादी करवाई वायरल होने के लिए। मुझे इनकी बात समझ नहीं आती कि एक बंदी जो है उसके लिए ये भी कहते हैं कि इसने अपना चैनल वायरल करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई, और फिर ये कहते हैं कि वो चैनल से इतना नहीं कमा रही है कि वो इतनी प्रॉपर्टी ले, वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। क्या ये लोग भंग पीते हैं या कुछ और खा पी कर आते हैं? क्या सस्ता खाते हैं ये लोग कि इनका दिमाग काम नहीं हो रहा था, इनके अपने स्टेटमेंट्स आपस में नहीं मिल रहे होते? बस किसी तरीके से एक बंदी को जलील करना है, जो गंदगी आएगी उस पर मलते चले जाएंगे। खुद ही अपने बयानात जो है ना वो इनके मुतज़ाद हैं, इनके अपने बयानात नहीं मिलते। कभी ये कहते हैं कि वो चैनल को ग्रो करने के लिए उसने किया, और अगली ही वीडियो में वो लोग कह देते हैं कि ये तो चैनल से इतना कमा ही नहीं रही है, ये गंदे काम करके कमा रही है। यहाँ तक कि सितारा जो अब जिम जा रही है उससे रिलेटेड भी बकवास करते हैं कि वो जिम नहीं जाती, दरअसल वो जो है वो क्लाइंट्स के पास नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इस काम के लिए जाती है और वहाँ से पैसे कमाती। क्यों तुम लोगों को हर औरत, हर कामयाब औरत गंदे करतूत वाली लगती है? क्यों? ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने या तो कमाया ही इस तरीके से होता है, या जिनके पास कमाने का और कोई ज़रिया नहीं होता, उन्हें लगता है कि सारी दुनिया की जो कामयाब औरतें हैं वो यही गंदा काम करके कमा रही होती। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को जो औरत होकर किसी औरत के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाती है। और अगर प्रोस्टिट्यूशन से इतना ही कमाया जा रहा है और आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो आप लोग फिर ये बिज़नेस स्टार्ट कर लें और करके देख लें कि भाई आप कितने करोड़ों के घर ख़रीद सकते हैं। अगर यही बिज़नेस करना होता किसी ने और इस बिज़नेस में इतनी कमाई होती तो कोई यूट्यूब चैनल क्यों बनाता? शर्म आनी चाहिए। खैर, तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर कि सितारा के जो है वो के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो इतने घर ख़रीद रही है। सितारा ने बहरिया टाउन इस्लामाबाद में जो घर लेना था, लिया नहीं, फ़िलहाल नहीं लिया। वो घर सितारा ने लेना था और वो घर था इंस्टॉलमेंट पर। कान खोलें, ठीक है। बहरिया टाउन पाकिस्तान में एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल होती है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में उसका तरीका ये होता है कि वो बंगलो अभी रेडी नहीं हुए होते, आप इंस्टॉलमेंट करते हैं, फिर आपको टाइम दिया जाता है 3 साल, 5 साल, 2 साल, इतने टाइम में आपका बंगलो रेडी हो जाएगा और आप अपने बंगलो में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सितारा को शिफ्ट भी जल्दी करना था, उसको घर चाहिए था, सेफ़ जगह पे घर चाहिए था, और सितारा जो है वो इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रही थी। लेकिन वहाँ पर भी घर करोड़ों के हैं, और जो घर मैंने आपको कहा रेडी टू लिव होते हैं जो बंगलो, तो या जो विलाज, वो जो है वो आपको कैश पेमेंट के ऊपर मिलते हैं, और कैश पेमेंट वहाँ की जो है वो करोड़ों पे होती है। सितारा यासीन की कोशिश थी कि उसे इस्लामाबाद में इंस्टॉलमेंट पर बहरिया टाउन के अंदर घर मिल जाए। इसकी वो काफ़ी अरसे से कोशिश करती रही हैं। मेरे ख़्याल से कोशिश कामयाब नहीं हुई है, फुलफ़िल नहीं हुई है, या होने जा रही है। अभी जो है वो डामाडोल है, अभी इसमें फ़ाइनल कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, घर वो अभी तक नहीं ले पाई बहरिया टाउन में। जो तुम लोगों को आग लगी हुई है ना, उसने घर के घर ले लिए, वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। वो कहानी भी मैं बताऊँगी कि क्यों आग लगी हुई है। खैर, तो वो घर जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाह रही थी, वो घर उसने नहीं लिया। उसी सिलसिले में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, गुज़श्ता तकरीबन 10-15 दिन से डीडी मुसलसल कराची बहरिया टाउन आ जा रहा है, और वहाँ की कोई ख़ातून है आई थिंक बिनिश नाम की, उनके साथ मिलकर जो है बहरिया टाउन में घर ढूंढ रहा है सितारा के लिए। उसका मतलब ये है कि सितारा इस्लामाबाद ना जाए, बल्कि यहीं कराची में ही रहे।
क्योंकि वो ख़ुद भी दोनों भाई गए थे इस्लामाबाद में घर देखने, वो इस्लामाबाद में घर अफोर्ड नहीं कर पाए और जो जगह उन्होंने देखी वो उन्हें पसंद भी नहीं आई। वैसे भी जो है कराची के आदि लोग बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि दिलबर जो है वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है, सितारा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि सितारा कराची बहरिया टाउन में घर ले ले ताकि वो उनके करीब भी हो। वो क्यों कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद के घर के लिए सितारा की डील फाइनल नहीं हुई। कुछ मोहतरमाएँ जो हैं वो सितारा यासीन की माँ की वो वीडियो लगाती हैं बारिश वाली, रात में, बारिश की रात में जो है सितारा की माँ दुआ करती सितारा के घर के लिए। वेरी नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन जो है वो सितारा जो है वीडियो में बताती है कि घर ले लिया, घर ले रहे हैं। वो इसका यही था कि मेरी डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन वो डील उसकी नहीं बनी अभी तक। अच्छा, मुखबर हैं जी, घर के अंदर के मुखबर हैं, घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन हर बात तो क्लियर कट सितारा भी घर में सबको नहीं बताती होगी ना, घर के अंदर भी मुखबर तो बहुत है। खैर, तो यहाँ बात हो रही थी कि सितारा ने इस्लामाबाद का घर की डील अभी तक फ़ाइनल नहीं की है। डीडी की पूरी कोशिश है कि सितारा इस्लामाबाद ना जाए बल्कि कराची में ही घर ले ले, डीडी के करीब होगा और इस तरह इनकी व्लॉगिंग भी चलती रहेगी, सितारा की व्लॉगिंग भी चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर्सनली जो है सितारा को कराची बहरिया टाउन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। सितारा आई थिंक 1-2 बार गई भी है, उसने अपने चैनल पर शो नहीं किया है, लेकिन जो है सितारा ने अभी तक कराची बहरिया टाउन में भी घर फाइनल नहीं किया कि वो वहाँ घर ले लेगी। और काफ़ी जो है वो सिटी के लिहाज से वो जगह जो है काफ़ी सुनसान सी है और बहुत ज़्यादा आबाद नहीं है। और सितारा जो वहाँ पर भी घर देख रही है वो तकरीबन कराची बहरिया टाउन में भी उसको जो वेला मिल रहा है वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ के बीच में है। ये भी कोई आसान काम नहीं है, आसान पेमेंट नहीं है सितारा के लिए। अब ये मुझे नहीं पता कि उसको कन्विंस करने के लिए डीडी ने कौन कौन सी ऑफरिंग कराई होगी कि तुम भावलपुर का घर बेच दो, वो वाला घर कर दो, यूँ कर दो, वो कर दो और पैसे पूरे करके ये वेला ले लो। अच्छा, जो वेलाज उसको मिल रहे होंगे वो अभी आबाद नहीं होंगे, जो आबाद हैं वो 2-2.5 करोड़ से नीचे के नहीं हैं। और जैसे कि सितारा व्लॉगर है, उसके लिए बहरिया टाउन जैसी सुनसान सी जगह में जाकर व्लॉगिंग, आखिर वो कितना एक कंटेंट वहाँ पे दिखाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना उसके बाद कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। आए दिन जो है उसे वहाँ से निकलकर सिटी की तरफ भी जाना पड़ेगा, तो इतना जो है वो इजी नहीं है। अच्छा, अनवर चाचा का कहना था सितारा ने अपनी बड़ी गाड़ी बेच दी है, वो घर ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। देखें, वो सब उसकी अपनी जो है वो प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी मलकियत है, गाड़ी हो गई, प्लॉट्स हो गए, सब कुछ। क्योंकि सितारा ने पिछले दिनों आपको बताया था कि उसने एक प्लॉट लिया हुआ है, हो सकता है वो प्लॉट सेल करके, गाड़ी सेल करके और कुछ यूट्यूब की इनकम से जो है वो घर लेना चाह रही हो। लेकिन घर की कीमत इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है डीडी ही उसे मशवरा दे रहा हो कि तुम भावलपुर वाला घर बेच दो। वैसे भी फटी आंखों वाली ने वो घर दिखाना शुरू कर दिया और मेरे ख्याल से सितारा ने बेचने की भी जो है वो उसे कोशिश की है या शायद अब तक बेच भी दिया हो। तो कहने का मतलब ये था कि सितारा का अभी तक जो है वो कोई घर फाइनल नहीं हुआ बहरिया टाउन कराची में या बहरिया टाउन इस्लामाबाद में, क्योंकि उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर ये अपना भावलपुर का घर बेचकर वो पैसे भी बीच में मिलाती है तो ये ले सकती है, लेकिन मेरे ख़्याल से भावलपुर का घर बेचकर भी सितारा भावलपुर में ही दूसरा घर ले चुकी है या ले रही है, क्योंकि भावलपुर सिटी में उसने अपने घर का मस्ट सोचा हुआ था। ये उसका प्लान था कि वो भावलपुर सिटी में, क्योंकि वो उसके गांव का सिटी है और उसका सपना था कि उसके बच्चों का अपना घर भी उसके गांव में सिटी में हो, तो वो नहीं तोड़ेगी, वो ज़रूर करेगी। गांव का घर भी उसका सपना था कि उसका अपना हो, उसने वो भी कर दिया है। अब जो उसका तीसरा सपना है सिटी में अपना घर लेना, और कराची से वो जाना खुद भी नहीं चाह रही थी। हाँ, सेफ सिटी की वजह से वो इस्लामाबाद का रुख कर रही थी, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा महंगा भी है और इस्लामाबाद में उसकी व्लॉगिंग उतनी मस्त नहीं चल सकती जितनी कि कराची में मस्त चली है। और बहरिया टाउन में तो उससे भी पीछे चली जाएगी, इस्लामाबाद वाले से भी पीछे चली जाएगी कराची के बहरिया टाउन में, क्योंकि वो अभी बहुत जो है ज़्यादा आबाद नहीं है। और सितारा भी इसी कश्मकश में है कि सब कुछ बेचकर एक वीरान से बहरिया टाउन में घर लेना और व्लॉगिंग को रन करना बहुत मुश्किल है सितारा के लिए। और मैं सितारा को यही मशवरा दूंगी कि किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें। अपने बिज़नेस यानी व्लॉगिंग का ख्याल भी रखिएगा। और मेरा मशवरा तो सितारा को यह है, जहाँ आप रह रही हैं वहीं पे कोई ज़मीनी घर, मतलब नीचे के पोर्शन का देख लें, ग्राउंड फ्लोर का, क्योंकि सितारा जो है वो कह रही थी कि गाड़ी उनको
घर के अंदर पार्क करने की है ज़रूरत, तो फिर गाड़ी घर के अंदर पार्क करने के लिए आप रेंट पर ही रह रही हैं तो आप रेंट में पर ही कोई नीचे का घर देख लें जिस पे आप अपनी गाड़ी भी आराम से पार्क कर लें और आप रेंट पर रह लें जब तक आप जो है वो ये नहीं महसूस करती कि आपको कोई अच्छा एरिया मिल जाए जहाँ आप सेफ़ भी हों और आपको घर भी आराम से मिल जाए। तो मेरे ख़्याल से कोई गलत फ़ैसला करने से अच्छा है कि फ़िलहाल कोई फ़ैसला ना किया जाए। अगर आपके पास पैसा है तो उसे कहीं और जहाँ आप ना रहना चाह रही हों आप प्रॉपर्टी लेकर छोड़ दें, बाद में वो पैसा आपके काम आएगा। तो खैर मर्ज़ी सारी आपकी अपनी है, किसी के प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई उल्टा सीधा फ़ैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम आपकी व्लॉगिंग भी देखना चाहते हैं, ऐसे किसी एरिया में जाके जहाँ आपकी व्लॉगिंग जो है वो डल हो जाए, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला हर एक को नुकसान से बचाए और जलने वालों का मुंह करे काला। अब लेंगे हम आप सबसे इजाज़त। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।